तो वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन की जीत के बाद स्पेन के मैड्रिड में फैंस जश्न में डूबे हुए नजर आए। हजारों लोग सामूहिक रूप से मैच देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और जैसे ही मैच खत्म हुआ, लोग जीत की खुशी से ही झूम उठे। उन्होंने नाच गाकर सेलिब्रेट किया। जीत के जश्न के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई और तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पेन के मैड्रिड की तस्वीरें। इस तरीके से लोग जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीद हर किसी को थी कि स्पेन एक बार फिर से ये जीत हासिल करे। लंदन की तस्वीरें, वॉशिंगटन की तस्वीरें और साथ ही मैड्रिड की तस्वीरें, अलग अलग शहरों से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत की टीम नहीं थी, लेकिन यहाँ फुटबॉल के फैंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ कुछ लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग स्पेन को। भारत के अलग अलग शहरों में भी फुटबॉल फैंस में जबरदस्त जोश दिखा। केरलम के कोची, कोलकाता, मुंबई में फाइनल देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया और अपनी अपनी टीम को भी चीयर किया। हालांकि कोलकाता में अर्जेंटीना के सपोर्टर्स काफी ज्यादा निराश दिखे। सबको उम्मीद थी कि मेसी का जादू फाइनल में भी दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और जब मैच खत्म हुआ तो अर्जेंटीना के फैंस बेहद निराश हो गए। कुछ लोग तो फूट फूट कर रोने भी लगे। कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरीके से लोग अर्जेंटीना की हार के बाद काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। आज से संसद का मानसून सत्र होने जा रहे हैं। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार 7 बिल लाएगी। पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर के आसार हैं। विपक्ष नीट, पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के साथ साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। सबसे बड़ा सस्पेंस परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर है। बदले राजनीतिक समीकरणों और लोकसभा के नए नंबर गेम ने सरकार की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। तो वहीं सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष के वॉकआउट ने सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा का आश्वासन दिया है विपक्ष को। मानसून सत्र में सरकार से काफी ज्यादा सवाल पूछने वाली है विपक्ष और पूरी तैयारी के साथ नीट, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जो है सरकार के सामने रखेगी। और ऐसे में सरकार ने यह आश्वासन भी दिया है कि इन सभी सवालों का जवाब आज मानसून सत्र में मिलेगा। आज से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र बेहद खास रहने वाला है। खास इसीलिए कि 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में मोदी सरकार कई अहम बिल लाने जा रही है। तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। दोनों खेमों में जिस तरह तैयारी दिख रही है, उससे साफ है कि संसद का ये सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। और इसकी झलक सत्र के एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक में दिख गई। टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई के सांसदों को मीटिंग में बुलाने के खिलाफ टीएमसी समेत कुछ विरोधी दल मीटिंग से बाहर निकल आए। हालांकि उनका ये प्रोटेस्ट सांकेतिक था। विपक्ष इस बात से नाराज था कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 20 सांसदों की पार्टी है, उन्हें अलग नहीं छोड़ा जा सकता। बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था। मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है। Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation
to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. मॉनसून सत्र के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। वंदे मातरम से जुड़ा बिल लाने के पीछे सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी और कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रगान जन गण मन को मिली हुई है। अगर ये बिल लागू होता है तो ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव करेगा। इसके बाद वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाएगा। साथ ही कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर हो जाएगा। तो वहीं इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई भी जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है, यानी कि जेल हो सकती है, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये बिल सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है।